Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start new chapter number 7, conservations of animals and plants. ओके, तो कैसे एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, कैसे उनको बचाते हैं, ठीक है, पूरी प्रोसेसेस है. सो बायोडाइवर्सिटी के अंडर में दो चीज़ें आती हैं, फ्लोरा एंड फन्ना. ठीक है, फ्लोरा मीन्स जो हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, फना मीन्स जो एनिमल्स के उनके हैबिटेट के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस. ठीक है, अभी हर लाइन का मतलब समझाना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमारे जो हम डेली जो है अपने चारों तरफ कई टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स को देखते हैं. द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, और हैबिटेट. ठीक है, पर्टिकुलर रीजन्स की बात करें या उन हैबिटेट की बात करें, एक ही चीज़ है. ठीक है, जो एनिमल और प्लांट्स एक पर्टिकुलर रीजन या हैबिटेट में फाइंड होते हैं एंड देयर इंटरेक्शन विद वन अनदर. ठीक है, और जो उनका इंटरेक्शंस होता है एक दूसरे से आर कॉल्ड बायो डाइवर्सिटी. इसी को क्या बोला जाता है, बायो डाइवर्सिटी, कि कैसे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, चेन होती है पूरी. ठीक है, इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी डिफाइंस द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम. ठीक है, अगर शॉर्ट में हम समझना समझना चाहें बायोडाइवर्सिटी का मीन्स, तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये एक इकोसिस्टम्स के बायोलॉजिकल रिचनेस के बारे में बताती है. ठीक है, सो सम कंट्रीज सच एज इंडिया हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी ranging from tropical rainforest to desert type of vegetations and alpine vegetations to mangrove forest. ठीक है, अगर कुछ कंट्रीज की बात की जाए, जैसे कि हम इंडिया की बात कर लें, हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, यहाँ पे एक रिच बायोडाइवर्सिटी है. रैंकिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल, अगर इनकी रैंकिंग करें तो चाहे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से स्टार्ट करें टू डेजर्ट, डेजर्ट तक, टाइप ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल वेजिटेशन से डेजर्ट वेजिटेशन तक की बात करें, या एल्पाइन वेजिटेशन से हम मैनग्रोव फॉरेस्ट तक की बात करें. ठीक है, मैनी वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फना कैन बी फाउंड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, कई सारी वेराइटीज प्लांट्स की और एनिमल्स की, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फना मीन्स एनिमल्स, कैन बी फाउंड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी. जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑन दी अर्थ. ठीक है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड देयर इंटरेक्शंस विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट सच एज वेदर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, और जो इकोसिस्टम में वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया. किसी भी स्पेसिफिक एरिया की बात की जाए, चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए, चाहे डेजर्ट एरिया की बात की जाए. ठीक है, एंड देयर इंट्रक्शंस, जो उनके इंट्रक्शंस होते हैं एक दूसरे से विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंट्रक्शंस होते हैं वो नॉन लिविंग, मतलब वाटर हो, सॉइल हो, सनलाइट हो, एटमॉस्फेयर हो. ठीक है, ये एक इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है. दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैन बी फाउंड इन दी बैकवर्ड ऑफ अ हाउस और इन एन एरिया एज लार्ज एज अ फॉरेस्ट. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, आर रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी प्लेस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम. ठीक है, जितनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होगी एट एनी प्लेस, ठीक है, किसी भी प्लेस में, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है, उस एरिया का इकोसिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज, मतलब हाई लेवल पे होगा. ठीक है, मींस इकोसिस्टम में चाहे लिविंग्स की बात की जाए ना नॉन लिविंग्स की, मतलब लिविंग्स की का जो एक वो होता है, वो नॉन लिविंग्स के साथ बहुत अच्छे से क्या होता है, इजिली वो फाउंड कर लेते हैं, अगर सिंपलिस्ट फॉर्म भाषा में बात की जाए. एंड फ्लोरा एंड फना ऑफ अ रीजन आर बेनिफिशियल. जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उस रीजन्स के आर बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड इन सेवरल वेज.
ठीक है, वो बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं मैनकाइंड के लिए बहुत सारे वेज में। ठीक है, द सप्लाई अस इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड हेल्प इन regulating climatic conditions. The biological diversity of a certain area is important to the ecosystem. ठीक है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है सर्टेन एरियाज की, वो इंपॉर्टेंट होती किसके लिए, इकोसिस्टम्स के लिए, एज वेल एज द पीपल लिविंग देयर, और जो वहाँ पीपल लिव करते हैं उनके लिए। लेट अस रिकॉग्नाइज एन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो इसके पॉइंट्स हैं इसको कल स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक यहीं ओवर करते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।